Hello friends, this is very important part idiom and phrases. idiom और phrases जो है वो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और 3 to 5 मार्क्स के idiom phrases किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमको प्रिपेयर करने होते हैं और 3 to 5 मार्क्स हमें इनमें ईजिली मिल जाते हैं. सो आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज़. तो इसीलिए मैंने एक ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं कंटिन्यू 1 by 1 आपको idiom और phrases के बारे में बताऊंगा और इनका मीनिंग भी साथ में समझाऊंगा. और ये सारे के सारे बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन यू कैन सी अ डैम्प स्क्विब. तो अ डैम्प स्क्विब का क्या मीनिंग होता है? एन इवेंट दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग बिकॉज इट इज़ नॉट सो एक्साइटिंग और इम्प्रेसिव एज एक्सपेक्टेड. मतलब कुछ ऐसा हुआ हो जो कि डिसअपॉइंटिंग रहे क्योंकि आपने जो उसके बारे में सोचा था, जो एक्सपेक्ट किया था, उतना ज़्यादा वो एक्साइटिंग नहीं है. इसको हिंदी में कह सकते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान. मतलब दुकान के बारे में हमने जो सोचा था लेकिन वैसा पकवान नहीं निकला, तो इसको अब इंग्लिश में अ डैम्प स्क्विब कहते हैं. सेकंड इज इन कोल्ड ब्लड. तो एक्टिंग इन अ वे दैट इज डेलिबरेटली क्रूल. कोल्ड ब्लड का मीनिंग होता है ऐसा इंसान जिसको बिल्कुल भी दया ना हो. बिल्कुल भी दया ना हो, बिल्कुल निर्दयी होके जब वो कोई काम करेगा तो हम उसको कहेंगे इन कोल्ड ब्लड. ही इज डूइंग दिस इन कोल्ड ब्लड. थर्ड इज टू टेक समवन फॉर अ राइड. तो ये इडियम है टू टेक समवन फॉर अ राइड. तो किसी को, वैसे इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि राइड पे ले जाना. राइड पे ले जाने का यहाँ पे मीनिंग जो है इस मुहावरे का, टू चीट, मतलब किसी को धोखा देना. टू मूव हेवन एंड अर्थ. तो वी नो दैट हेवन मीन्स स्वर्ग और अर्थ मीन्स धरती जहाँ पे हम रहते हैं. तो अर्थ और हेवन पे मूव करना. तो इसको क्या कहेंगे? टू डू एवरीथिंग यू पॉसिबली कैन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग. किसी चीज़ को पाने के लिए सारी वो चीज़ें कर लेना जितनी हम कर सकते हैं. इसका मीनिंग ये होगा टू मूव हेवन एंड अर्थ का. फिफ्थ है स्मूथ रफल्ड फेदर्स. तो स्मूथ रफल्ड फेदर्स का मतलब है टू मेक समबडी फील लेस एंग्री. मान लो कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसको हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसके गुस्से को कम करने के लिए जो भी काम हम कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये हो गया वी आर मेकिंग द पर्सन स्मूथ रफल्ड फेदर्स. एंड सिक्स्थ का है एज्यूम एयर्स. एज्यूम एयर, एज्यूम मतलब कोई चीज़ मानना. तो एज्यूम एयर्स का मतलब है टू प्रिटेंड सुपेरिटी. मतलब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर प्रिटेंड करना. मतलब खुद है नहीं सुपीरियर लेकिन उसको प्रिटेंड कर रहे हैं दूसरों के सामने. सेवंथ इज कोल्ड कंफर्ट. कोल्ड कंफर्ट मतलब ठंडा, और कंफर्ट जो भी मीनिंग कंफर्ट का होता है, जैसे अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे हम कहते हैं दिस इज़ कंफर्टेबल, तो ये सुविधाजनक है. तो इसी तरीके से कोल्ड कंफर्ट का क्या मीनिंग है? द फैक्ट दैट समथिंग दैट वुड नॉर्मली बी गुड डज नॉट मेक यू हैप्पी बिकॉज द होल सिचुएशन इज़ बैड. कभी कभी ऐसा होता है कि सारी सिचुएशन जो है हमारी ख़राब होती है, इसी की वजह से हमें अच्छी चीज़ें भी बुरी लगती हैं. तो हम कह सकते हैं इट वॉज कोल्ड कम्फर्ट टू द स्टूडेंट दैट अदर हैड फेल्ड एज ही हैड डन. एट्थ है प्ले ट्रुआंट. प्ले ट्रुआंट का सीधा मीनिंग जो होता है टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन. परमिशन के बिना स्कूल से बाहर रहना. बैगर डिस्क्रिप्शन. बैगर माने होता है भिखारी और डिस्क्रिप्शन माने होता है विवरण. तो बैगर डिस्क्रिप्शन का मीनिंग हो गया टू बी टू एक्सट्रीम और शॉकिंग टू डिस्क्राइब. किसी चीज़ को जब हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिस बात को मैं बताने में, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ बैगर्स डिस्क्रिप्शन.
इसका एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज बेगर्स डिस्क्रिप्शन। कश्मीर की ब्यूटी को हम, सुंदरता को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। 10th इज टू स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन का मतलब होता है खींचतान करना। तो टू ट्राई एज हार्ड एज यू कैन डू समथिंग, अपनी उतनी मेहनत कर लेना कि जितनी ज़्यादा हम कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। 11th इज ड्रैग वंस फीट। ड्रैग वंस फीट का मतलब है किसी के पैरों को खींचना, लेकिन इसका जो मीनिंग डायरेक्ट आ रहा है वो है टू बी डेलिबरेटली स्लो एंड डूइंग समथिंग और इन मेकिंग अ डिसीजन। किसी को किसी डिसीज़न को पूरा कराने के लिए, किसी को एक डिसीज़न बनाने के लिए हम अगर उसे स्लो करते हैं, तो ये मतलब हो गया ड्रैगिंग वंस फीट और टू रेलुक्लेंट टू द एक्ट। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, तो इसका मीनिंग हुआ किसी को क्लीन पेयर ऑफ हील्स दिखा देना। टू एस्केप बाय सुपीरियर स्पीड, बहुत ही तेज स्पीड के साथ भाग जाना। होप अगेंस्ट होप, बहुत ही इजी मीनिंग है टू कंटिन्यू टू होप फॉर समथिंग ऑल्दो इट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन। किसी चीज़ के बारे में होप रखना जिसका होना बहुत ही मुश्किल हो, फिर भी हम उसके बारे में होप रखते हैं। टू फेदर्स वंस नेस्ट। टू फेदर वंस नेस्ट, इसका मीनिंग है टू मेक वन सेल्फ रिच स्पेशली इन अ वे दैट इज़ रॉन्ग एंड डिसऑनेस्ट। किसी को रिच बनाना, लेकिन वो तरीका जो है वो आपका गलत है, डिसऑनेस्ट है, तो ये हो जाएगा टू फेदर वंस नेस्ट। कॉल ऑन का मतलब है पे अ विजिट और विजिट समवन, किसी से मिलना या किसी के को मिलने के लिए कहना। देन 16 इज सेलिंग इन द सेम बोट। तो इसका होगा टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, वॉल्फ को डोर तक रखना, दूर रखना डोर से। तो टू हैव इनफ मनी टू अवॉइड गोइंग हंग्री, मतलब इतना पैसा होना कि हमें भूखे नहीं मरना, मतलब इतना पैसा तो है हम पे कि हम भूखे नहीं मरेंगे। तो ये एक इडियम है, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। सॉफ्ट ऑप्शन, तो सॉफ्ट ऑप्शन का है अ चॉइस विच इज़ थॉट टू बी ईजियर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लेस एफर्ट। कोई ऐसी चीज़ जिसमें करने में बहुत ही कम एफर्ट लगेगा तो हम उसको बहुत पहले ही आसान समझ लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं सॉफ्ट ऑप्शन। अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, अगर आपका किसी ने कोई काम कर दिया है तो उसके लिए हम थैंकफुल रहते हैं, तो दैट इज़ द फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द मीनिंग्स केयरफुली। सो अगर पसंद आया है तो बाकी तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, आगे लगभग जितने भी ईडियम और फ्रेजेस हैं उनको कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वोकेबलरी को भी कंटिन्यू करेंगे। सो मेक योर दिस पार्ट stronger, or this will be asked in the exams. So like, subscribe and share also, so that it gives motivation, and I will make more videos. So now it's done.